5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद किए जा रहे दावों पर है। 5 राज्यों के चुनावी दंगल में बीजेपी ने 3-2 से जबरदस्त जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की बेमिसाल जीत के मौके पर कहा कि 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक ने 2024 में भी हैट्रिक की गारंटी दे दी है। यानी बीजेपी अब दावे के साथ 2024 में भी सत्ता पर काबिज होने का भरोसा जताने लगी है और इस भरोसे के पीछे चुनाव में प्रदर्शन का आत्मविश्वास है। वरना जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां की कुल 83 लोकसभा सीटों में से 65 लोकसभा क्षेत्रों में इस बार बीजेपी ने परचम लहरा दिया है और इसी कामयाबी की बदौलत बीजेपी 2014 और 2019 के बाद 2024 में हैट्रिक के दावे करने लगी है। अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान में लगातार 3 बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि विपक्षी गठबंधन की ओर से भी 2024 को लेकर दावे किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन के बीच तरीके से सीट शेयरिंग हो गई तो बीजेपी 2024 नहीं जीत पाएगी। हालांकि इस हार के बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि इस बार की हार का बड़ा कारण ये रहा कि राज्य में कांग्रेस के पास स्थानीय चेहरे थे, नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा चेहरा नहीं था। तो सवाल है कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने विपक्ष बड़ा चेहरा पेश कर पाएगा? क्या 4 महीने के भीतर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बीजेपी से मुकाबले के लिए नई रणनीति बना पाएंगे? ऐसे और भी मुद्दों पर आज दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पांच राज्यों के सेमीफाइनल में बीजेपी ने 3-2 से सियासी दंगल जीत लिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक से हौसला इतना हाई है कि 2024 का फाइनल जीतने का दावा कर रही है। विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके। वैसे भी इन चुनावों में मतदाताओं को नेताओं ने गारंटी पर गारंटी दी थी, लेकिन वोटर्स ने सिर्फ बीजेपी को जीत की गारंटी दी। अब बीजेपी कहती है कि जनता की सेवा से जनादेश मिला है, विपक्ष कहता है मोदी के नाम पर जनादेश मिला है। बीजेपी कहती है झूठे वादों के खिलाफ जनादेश मिला है, विपक्ष कहता है बीजेपी विरोधी वोट प्रतिशत बरकरार है। बीजेपी कहती है विकास के रोडमैप से जनादेश मिला है, विपक्ष कहता है छोटे दलों के बिखराव से बीजेपी जीती। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। विपक्षी दलों को पीएम मोदी ने सकारात्मक सियासत वाली सलाह ऐसे वक्त में दी है जब गठबंधन बनने के बाद पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस चारों खाने चित हुई है, लेकिन कांग्रेस हार मानने को तैयार नहीं। कहती है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को अगर 48.6% वोट मिले हैं तो कांग्रेस पार्टी को भी 40.4% वोट मिले हैं। इसी तरह राजस्थान में बीजेपी को 41.7% वोट मिले हैं तो कांग्रेस को भी 39.5% वोट मिले हैं और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को 46.3% वोट मिले हैं तो कांग्रेस को 42.2% वोट मिले हैं। विपक्षी गठबंधन के अंदर हार के कारणों की विवेचना में अब तक 5 बातें सामने आई। मोदी के चेहरे के मुकाबले गठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। गठबंधन ने सही समय रहते सीट शेयरिंग नहीं की, ऐसा टीएमसी कह रही है। कांग्रेस ने गठबंधन के दलों को सम्मान और श्रेय नहीं दिया, ऐसा जेडीयू कह रही है। कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते कम्युनल पॉलिटिक्स की, ऐसा लेफ्ट कह रहा है। और विपक्ष को सनातन के अपमान और प्रभुराम से दूरी का नुकसान हुआ, ऐसा शिवसेना कह रही है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे, तो ये बीजेपी की जीत नहीं मोदी की जीत है। बीजेपी अगर माने तो ठीक है। और यही मोदी 2024 में भी बीजेपी का चेहरा होने वाले हैं। ऐसे में अगर बीजेपी अभी से 2024 की जीत की गारंटी दे रही है, दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने की हैट्रिक लगाने के दावे कर रही है,
तो विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती है कि वो मोदी के मुकाबले का चेहरा तलाशे और गठबंधन की मजबूती के लिए जमीनी फैसले करे। आज तक ब्यूरो।